ये चीजें ऐसी नहीं होती ना। ये जो मटेरियल भी है, अब आप भी ये करते हो। अभी सब लोगों ने बोले कि ये थोड़ा सा ऊपर होना था करके। अच्छा है क्या मटेरियल हो? बोर्ड देखो, वो तुम्हारी वो बदली देखो, हाँ अच्छे से अच्छे। तो सब लोग बोल रहे थोड़ा सा ऊपर होना था करके। ठीक है, कहाँ पानी ज्यादा नहीं खींचता, फिर भी पहले भी नहीं खींचता। अरे बाबा ऊपर रहेगा तो तुम्हारे तालाब में पानी रहेगा, तो बोर को पानी रहेगा ना। अरे ये ऊपर की बात मैं नहीं मानता, वो कितना भी ऊपर रहेंगे ना, ये खोलो भी मत, फिर भी पानी रहेगा तालाब में। मैं बता रहा हूँ 100%। आप तो खोले च नहीं मोगा तो भी पानी मोंगा खोलोगे नहीं फिर। आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले चिल्लाटी ग्राम की। हमारी आपने कई सारी खबरें देखे होंगे, लघु पाट बंधारे विभाग की ओर से जो है नाले बन रहे हैं, तो कहीं जो है तालाब खोलीकरण हो रहा है। ऐसा ही एक तालाब है जो मामा तालाब, पांड्रा तालाब के नाम से जाना जाता है चिल्लाटी ग्राम में। हमारे पीछे आप देख सकते हो चिल्लाटी ग्राम की जो है जनता मौजूद है, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है गांव की जनता को यहाँ जो काम हो रहा है वह गलत हो रहा है, ऐसा संदेह हुआ। इस वजह से गाँव की जनता ने हमसे संपर्क किया, और हमारे साथ में यहाँ के उप सरपंच भी है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहूँगी यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है? मैं विलास पटले, उप सरपंच ग्राम पंचायत चिल्लाटी। ये जो इतना बड़ा लघु पाटबंदर विभाग से जो यहाँ पे काम किया गया, इसकी कोई जालिम न ग्राम पंचायत को देती हुई ये काम किया गया हुआ। लेकिन ये काम में इतनी उन्होंने त्रुटियाँ की है कि हमारे जो पाल में जो पिचिंग के पत्थर थे वो पिचिंग को पूरी दबा दिए हैं। हमने कल जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे भी बात की, उन्होंने बोले कि हम ये मट्टी को ऊपर डालेंगे, लेकिन अभी तक कि उनका कोई प्रतिशत नहीं मिला है हमको। इसलिए हम गांव का जन समुदाय लेकर के यहाँ पे आप लोगों के इसमें बुला करके हम उनको बताना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो है पाल पे मट्टी डाली जा रही है, मट्टी डालते यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो गिट्टी थी वह गिट्टी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। हाँ, गिट्टी भी है। जो यहाँ पे जो एक मोंगा जो लगता है, वो मोंगे के लिए उन्होंने जो गिट्टी यूज की है वो भी ऐसी डस्ट टाइप की गिट्टी यूज किया गया है इनका। क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, क्या लग रहा है काम में? मैं नौजलाल पारदी, मादी तंटा मुक्ति अध्यक्ष चिल्लाटी। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि यहाँ सीमेंट का काम पानी नहीं चालू है करके, लेकिन आने जाने में रास्ते से दिखता है, रास्ते को लगाई है काले माटी रोड, हाईवे रोड को तालाब। तो मैंने देखा और माजी उप सरपंच हमारे धनराज जी भाऊ टेमरे, इनको पूछा कि भैया तालाब किस प्रकार क्या काम हो रहा है। तो इन्होंने बोले मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो मैंने बोला कुछ ग्राम पंचायत के लोग जाके देखे क्या? नहीं। तो उनके यहाँ की भी मैडम सदस्य है, उन्होंने बोले भाई ग्राम पंचायत के लोगों को किसी ने बताया नहीं, काम चालू किए। तो इस प्रकार फिर हम उनके साथ में काम देखने आए, तो यहाँ ये मोंगे का काम चालू था। उसी वक्त मैं वहाँ लेबर काम कर रहे थे, तो मैं बोला कि भैया ये बदरी बराबर काम की नहीं है, इसमें डस्ट है और साफ सुथरा बदरी है नहीं। फोर्टी भी जो डाले उन्होंने, फोर्टी भी 3rd क्लास की फोर्टी डाले। उसके बाद में मेरे साथ में मैंने जब तालाब पे देखा हमारे माजी सरपंच के साथ में, तो हमारे तालाब के नीचे करीब 10 फीट जगह झकी हुई है पिचिंग की। उसमें मैंने बोला उनको फ़ोन के द्वारा, तो उन्होंने बोले मैं जेसीबी से उसको हटवा दूँ। उसके बाद में इन्होंने ये काम छोड़ के दूसरे फुटकिया मामा तालाब का काम चालू किए। वहाँ भी किसी को इन्होंने न्योता नहीं दिया और भूमि पूजन न करते हुए इन्होंने काम चालू कर दिए। वहाँ भी मैं खेत की तरफ गया, इनका औजार फटा दिखा, जेसीबी वगैरह। जब मैं इनको बताया तो कल हम गए थे, हमारे माजी काका जी मानिक चंद जी पारदी, माजी हमारे सरपंच धनराज भाऊ टेमरे, हमारे नवयुवक अभी विलास जी उप सरपंच, ऐसे 4-5 लोग हम गए और वहाँ जानकारी लिए। तो वहाँ का भी काम, और जो मट्टी निकाली जा रही है भैया, उस मट्टी को इन्होंने पूरा तालाब में ही रखा है। और अभी आपके सामने देखो, इन्होंने 100% पाल में से ओनली मेरे को तो लगता है 50% पाल में भी मट्टी नहीं है। आप देख सकते हो, बाकी पाल वैसे की वैसे रखते हुए इन्होंने साइड में रखे। इसमें हमारे इस तालाब का व्यास कमी हो रहा है, पानी की कमतरता, और क्या खोलीकरण हो रहा है? खोलीकरण नहीं हो रहा, उतना तो व्यास कम हो गया, उतनी मट्टी हमारे तालाब में आना है। और ये मट्टी जो डाले वो मट्टी नीचे जाएंगी। क्या बताना चाहूंगे जिस तरीके से आप मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब जो काम है, ये सब मतलब जो जिस टाइप से काम होना चाहिए वो काम बराबर नहीं हुआ।
सब ये पैसे अभी हटने वाला काम है, इंजीनियर के साथ में साठगांठ है। और इनने कोई सूचना गांव में कैसे काम करते तो कोई ग्राम पंचायत रहती है, ग्राम पंचायत सूचना देना चाहिए, सूचना का काम नहीं हुआ। और ये जो से अभी इनने वो मोंगा का काम किए, वहाँ अभी जो अभी हमारे जो पहले तंटामुक्ति अध्यक्ष ने बताया वो भी बात एकदम सही है, उसमें पानी तक नहीं डाले हैं। मतलब जो मोंगा का काम जो किए सीमेंट कार्यक्रम का, उसमें एक भी पानी अभी तक के नहीं डाले हैं। मतलब यहाँ पे ट्यूनिंग बराबर नहीं बराबर नहीं, काम बराबर नहीं है, काम बराबर नहीं है। सब ये मतलब इंजीनियर के साथ में या ऑफिसर के साथ में सब मिली बांट खाने वाला काम है। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे तालाब के खुलीकरण को लेकर? यहाँ पे जो है कई सारे लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए यह जो है तालाब का काम किया जा रहा है घटिया तरीके से। चिलाटी ग्राम अंतर्गत हाँ जी सर, मामा तालाब, पांढरिया एवं खुटकिया तालाब और भी एक राम तालाब, ऐसे 3 तालाब मंजूर हुए ऐसा हमको पता चला। इन लोगों ने ग्राम पंचायत अथवा कोई भी गांव के पदाधिकारी हो, इनसे ना मशवरा लेकर के काम शुरू किए हैं। इस तालाब का जो पेट का भाग है बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्होंने मिट्टी डाले हैं। कुछ दिन में वो ऊपर वाला किसान अपना धुरा काट के और तालाब में डालेगा, इससे पानी का व्यास बढ़ने का उल्टा कम होने जा रहा है। उसी प्रकार मैं कल जब फुटकिया तालाब पे भी गया, वहाँ देखा तो पार के पिचिंग के पत्थर जेसीबी से निकाले गए हैं। वहाँ के सुपरवाइजर को मैंने पूछा कि ये पत्थर क्यों निकाले, तो उन्होंने बताया कि ये पत्थर वो मोंगे के तरफ लगने वाले हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया कि ये पिचिंग के पत्थर निकाल के वहाँ क्यों लगाओगे, क्योंकि आपने नए पत्थर लाना चाहिए, उस पर करना चाहिए काम। वहाँ भी देखा तो पूरा जो मिट्टी का काम है पूरे तालाब के अंतर्गत डाले गए हैं। और यह जो खदान हुई है, इसमें जिस समय देवराम रांगडाले सरपंच थे उस समय यहाँ यही काम हुआ था, और वही खदान को रिपेयर करते हुए इन्होंने उसका लंबी रुंदी हाइट दिखा करके काम में बहुत तफावत दिख रही है। उसके बाद जो मिट्टी हुई है पाल के ऊपर, सही में ये खांड गिराने के पहले यदि पूरे पाल पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी चली जाती तो अच्छा रहा रहता, मगर इन्होंने इस पार के जो पिचिंग होती है पत्थर, उसके ऊपर ही मिट्टी डाले है। और ये मिट्टी के पानी के प्रवाह के साथ और तालाब में जाएगी तो तालाब में पानी जमा होने का तो उल्टा कम जमा होगा। यही हमारी शिकायत है। हमने ठेकेदार से संपर्क किया, ठेकेदार ने ना हमारे बातों को सुना, अनदेखी करते हुए उन्होंने काम शुरू किए हैं। मूंगे के बारे में भी बोले। हम जब ग्राम पंचायत लेवल से काम करते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि काली वाली गिट्टी होना, यहाँ तो पूरी पठान टोले की सफेद गिट्टी ही दिख रही है, इससे फुर्ती भी है, तो इससे कितना मजबूत काम होगा यही हमें दिखाई दे रहा है। और उसी के बाद जो अधिकारी वर्ग है और ठेकेदार इनकी मिली भगत होने के कारण काम में बहुत तफावत है और इनका लेने देने का काम है। इसलिए हम गांव की तरफ से मांग करते हैं कि हमारे गांव का काम अच्छा हो, यही हमारी गुजारिश है। क्या बताना चाहूंगे, गांव में जो है मामा तालाब जो भांजा तालाब बोलते हैं उसका घटिया तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है। मी लालचंद चव्हाण, ग्रामपंचायत सदस्य चिलाटी। हा जो इस्टिमेटच्या हिशोबाने जो तलाव झालेला आहे, ह्या तलावामध्ये कामामध्ये पुष्कळशी तफावत आहे आणि जी कामं व्हायला पाहिजे त्या तरीकेने काम होत नाही। कारण की माती ह्या तलावाच्या पोटामध्ये घातलेली आहे आणि जो जिथे गहरा भाग आहे समजा त्यालाच खोदण्यात आला आणि वरतून जी तलावाची पिचिंग होती अगोदरची ती पिचिंग तोडण्यात आली आणि तिथं माती घालण्यात आली समजा, तर तलावामध्ये पाणी भरल्यानंतर ती तलावाची पार फुटणार आहे याच्यावर काही संदेह नाही। म्हणून याकरिता आणि तलावाच्या मुंग्याचं काम जो आहे तो अगोदरच्या मुंगा जसा आहे समजा त्याच्या खालून लावलेला आहे आणि तो मुंगा 1 फीट
उंच व्हायला पाहिजे तर तलावामध्ये पाणी राहते आणि त्या तलावाच्या ह्याच्यात जो एस्टिमेटच्या हिशोबाने त्या ठेकेदारांनी कोणत्याही प्रकारचा जसा ग्रामपंचायतला विश्वासात न घेता हा काम चालू केलेलं आहे, तरी गावातील आपले मानवाई आणि ग्रामपंचायत सदस्य पोलीस पाटील हे येऊन ह्या कामाला रोख केलेली आहे, तरी आपण एस्टिमेटच्या हिशोबाने ठेकेदार आणि कार्यकारी अभियंता येऊन ह्या कामामध्ये जो तफावत आहे त्याला एस्टिमेटच्या हिशोबाने करावं ही आग्रहाची विनंती मी आपल्याकडून ही त्यांना सूचना देतो। क्या बताना चाहूंगे, ठेकेदार और इंजीनियर की लापरवाही से यहाँ पे जो है काम में तफावत हो रही है, क्या ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीजुली भगत है? मी रवींद्र पटले, चिल्लाटी। आपल्या गावात 3 तलाव पाटबंधारा विभागाकडून मंजूर झालेले आहेत। आम्ही आता जिथं उभा आहोत हा मामा तलाव पांढरा तलाव म्हणून आहे। इथं ठेकेदारांना गावातला कोणत्याही प्रत्येक नागरिकांना ग्रामपंचायत चिलाटी यांना कोणतीही सूचना न देता, वरिष्ठांना कोणती सूचना न देता काम चालू केलेलं आहे। आमचे 2-3 वरिष्ठ गावचे इथं आले आणि त्यांनी बघितला तर आमची जी पिचिंग आहे ते पिचिंग बी त्यांनी दबावला। मग जे त्यांना जे गोठ्याची जरूरत मोठ्यावाले जे गोठे होते त्याची जरूरत होती ते आमचे गोठे तिथं लावला त्यांनी, मुंगाड पण खालती केला। आणि जे जमीन आहे अगोदर किसानाची जमीन आपण तलावाची जमीन किती आपल्या एकरामध्ये तलाव आहे आपण त्याच्यानंतर DLR करणार आहोत ग्रामपंचायतकडून, त्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात होईल। तिथं जे मटेरियल बी निष्कृती व्यक्तीच्या मटेरियल आलेला आहे। मी याच माध्यमातून सांगितलं ठेकेदारांना, जे इंजिनियर अभियंत्यांना की त्यांनी लवकरात तातडीने जे 3 तलाव जे मंजूर झालेले आहेत याच्यावर आपण कृपया करून गावाच्या आपल्या ग्रामपंचायतला धरून, गावातल्या 35 नागरिकांना धरून आपण नंतरच काम चालू करावं, कारण की त्यांनी कोणत्याही विचारात न घेता निसर्ग दर्जाचं त्यांनी काम केलेलं आहे। माती बाहेर गेलेली आहे, बाहेर माती गेली चालेल, पण ते जे धुराला माती गेली ते नंतर तलावामध्ये येणार आहे। पिचिंग भी दाबलेला आहे, गोठे पण काढलेला आहे ना, जोपर्यंत आम्ही DLR करू नये ग्रामपंचायत तोपर्यंत काम चालू हो। दर्शकों, हमारे साथ में और भी यहाँ पे काका जी, क्या नाम है आपका? शुभ्रम बागड़े। क्या बताऊंगे, यहाँ पे जो है काम हो रहा है घटिया तरीके से हो रहा है, ठेकेदार इंजीनियर क्या सिर्फ माल कमाने के चक्कर में काम करते हैं? मैं सुखराम बागड़े, चिल्लाटी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष वो, और ये जो काम हो रहा है साहब, ये हमारी जो पहले की जो पाल थी वो पाल अभी 70-80 फीट ऐसी चौड़ी बना दिया। जो ठेकेदार ने खुदाई काम किया और जो खुदाई का गड्ढा था, गड्ढे के पास में जो मट्टी चिपका करके उसने पूरी ये पाल 50-60 फीट चौड़ी बना दिया और तालाब को पूरी दबा दिया। वैसे आसपास में इसने जो काम किया, तालाब को दबाने की बात किया। और ये जो काम था, ये मूंगा जो था पहले 0 में देखना था, उसको ऊपर उठाना था, किसी का सलाह नहीं, कुछ नहीं लिया और पूरी ग्राम पंचायत को मालूम नहीं है, बोलते ऐसे उड़ा करके इस नेतागिरी हिसाब से और परसेंट से काम लेके। जैसे कि आपने देखा अभी तक के हमारे साथ में चिल्लाटी ग्राम की जनता मौजूद थी। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है चिल्लाटी ग्राम की जनता ने मामा तालाब, पांड्या तालाब करके जो है चिल्लाटी ग्राम का तालाब है, वहाँ पे जो खोलीकरण का काम हो रहा था, पाल पे मट्टी डालने का, वह काम को जो है चिल्लाटी ग्राम की जनता ने रोक दिया। एक और देखा जाए तो बरसात के समय जब बरसात तेज रफ्तार से होंगी उस समय जो है तालाब की पाल पर खोलीकरण करते हुए जो मट्टी डाली गई है वह मट्टी जो है पानी के बहाव से फिर से तालाब में जाएंगी, ऐसा कहना आ रहा है, जिससे जो है पानी का व्यास कम हो जाएगा, पानी की क्षमता कम हो जाएगी और जहाँ की मट्टी वही जाएंगी, ऐसा उनका कहना आ रहा है। एक तरफ देखा जाए तो ठेकेदार और अभियंता की मिलीजुली भगत है, इंजीनियर की मिलीजुली भगत है, ऐसा उनका कहना आ रहा है। एक तरफ ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, गाँव की जनता है, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का विश्वास में न लेते हुए हमारे गाँव में जब काम चालू किया गया तब हमें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, नहीं तो गांव के काम में जो है, विकास के काम में हम बाधा निर्माण नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है काम एस्टिमेट के हिसाब से बराबर नहीं हुआ है, ऐसा एक प्रतीत माना जा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ के जो ठेकेदार और इंजीनियर है, इनकी मिलीजुली
भगत कहते हुए परसेंटेज और पैसे कमाने के लालच में जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। तो दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद में संबंधित विभाग के अधिकारी क्या इस काम को लेकर जो है फिर से जांच पड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बहुत जल्द पार्ट 2 में बताएंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।